नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक विशाल स्टर्जन पकाया और इससे हमारे पास इतना भारी सिर था। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज हम इससे मछली का सूप पकाएंगे। हालांकि ये असामान्य काम होगा। ऑक्शन में मैंने 18वीं शताब्दी के शाही सूप के लिए बहुत पुरानी रेसिपी खरीदी और इसके अनुसार हम आज पकाएंगे। रेसिपी को सैफरन एंड ट्रिपल रॉयल सूप कहा जाता है। रेसिपी बनाने के लिए ट्रिपल है क्योंकि ये 3 प्रकार की मछलियों से तैयार किया गया था। पहला शोरबा स्टर्जन के सिर और पूंछ से उबलेगा, इसलिए हम सिर से शुरू करते हैं। पहला स्टेप गलफड़ों को हटाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो शोरबा कड़वा हो जाएगा। हमने उन्हें काट दिया। हो गया। हम सिर को सिंक में भेजते हैं और बलगम से अच्छी तरह से धोते हैं ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। हमारे पास स्टर्जन का एक स्केलेटन भी है। हम इसे बाहर शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। समान टुकड़ों में काट ले। हम रिज से स्किन को हटाते हैं। मछली का सूप पकाएंगे जैसा कि कढ़ाई में पकना चाहिए। स्टर्जन के टुकड़ों को कढ़ाई में भेजें, सिर को भी, और इसे पानी से भरेंगे। कुछ लकड़ियां काटते हैं। हमें इन चिप्स की बहुत जरूरत है। हम ड्राई वाइन को स्टव पर भेजते हैं और आग लगाएंगे। जलाऊ लकड़ी फेंक देंगे। मछली का सूप बहुत धीरे धीरे पकाया जाना चाहिए, तेजी से नहीं, फिर शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। समय समय पर सतह के फोम हटा दे। सूप में 3 बड़े प्याज के बल्ब डाले जाते हैं। रेसिपी कहती है कि यह शोरबे को एक सुनहरा रंग देगा। इस बीच हम दूसरे शोरबे के लिए सब कुछ तैयार करेंगे। छोटी मछलियों की जरूरत है, अर्थात रफ या पर्च। हमने इन पर्चों को खरीदा। उन्हें खोलेंगे। अंडों के साथ पकड़ा गया था। गलफड़ों को भी काट दिया। उन्हें अच्छी तरह से धोए। और साफ तैयार पर्च को बोल में भेज दिया। बचे सभी को उसी तरह साफ करते हैं। ऊपर बहुत सारे हर्ब्स डालते हैं, अर्थात डिल और अजमोद। और हमारे सूप में तीसरी मछली वल्लई होगी। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट मछली है जो जलाशयों में पकड़े जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्लस है कि इसमें कुछ हड्डियां हैं। पेट खोलेंगे। इनसाइड्स को हटाते हैं। गलफड़ों को काटते हैं। हो गया।
हमने पाइक पर्च को सिर काट दिया। इसे भी बोल में डालेंगे। पेट पर चीरा करेंगे। और मछली के आधे हिस्से को काटते हैं पसलियों के माध्यम से। दूसरे मांस को आधे में अलग करेंगे। हम स्केलेटन को कई बार मोड़ते हैं और इसे सिर पर भेज देंगे। फिले से सभी पंख काटे। पसलियां भी काटे। फिर त्वचा से फिले काट लेंगे। दूसरे फिले के साथ भी हम यही दोहराते हैं। हड्डियों के बिना आमतौर पर 2 फिले निकलते हैं। ये हमारे सूप का मांस फैक्टर होगा। फिले को कंफर्टेबल टुकड़ों में काटेंगे। हो गया। और सभी ट्रिमिंग शोरबे में जाएंगे। मसालों में मिर्च का मिश्रण, बहुत सारा तेज पत्ता, और नमक डालें। हम धुएं के एक बैग में सभी कुछ इकट्ठा करते हैं और इसे टाई करते हैं। शोरबा 2 घंटे से पक रहा है। हम स्टर्जन के सिर को बाहर निकालेंगे। और इसके अन्य सभी हिस्सों को भी। अपने स्पाइस बैग को डुबोते हैं। शोरबे को सभी स्वाद देने के लिए कुछ घंटों तक पकाना होगा। इस बीच हम सब्जियां गाजर और आलू तैयार करेंगे। इन दोनों सब्जियों को छील देते हैं। गाजर को लंबाई में और आधे स्लाइसेस में काटे। और आलू को स्लाइसेस में काटे। दूसरा शोरबा पहले से पक रहा है। हम स्मोक बैग निकालते हैं। बैग के अंदर सभी स्वाद शोरबे में चला गया है। प्याज भी निकालेंगे।
आइडियल तौर से शोरबे की सतह सभी फोम इकट्ठा करना असंभव है। इसके लिए हम साफ बाल्टी और छलनी लेते हैं। हम इसमें मलमल भी डालते हैं और शोरबे को छानते हैं। हो गया। हम एक साफ कढ़ाई वापस डालते हैं और इसे साफ शोरबे से भरते हैं। इसमें सभी कटे हुए आलू और गाजर डालेंगे। ढक्कन के साथ कवर करेंगे। इस बीच चलो उबले हुए स्टर्जन हेड पर लौटते हैं। हालांकि ये सब इतना दिखता है, अभी भी बहुत मांस है, इसलिए हम इसे हड्डियों से अलग करते हैं और इसे कटोरे में डालेंगे। ये साफ मांस के साथ कटोरे को आधे से अधिक भरने के लिए निकालेंगे। मछली के सूप के नाम पर ध्यान दे और हम तैयार कर रहे हैं सैफरन विद ट्रिपल रॉयल सूप, इसलिए हम एक खिलबत्ता लेते हैं। इसमें नमक डालते हैं और दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर, इसे खिलबत्ते में डालते हैं और नमक के साथ पीसते हैं ताकि अपना स्वाद को अधिक उतारे। अब इसे सूप में डालेंगे और मिक्स करेंगे। शोरबा लगभग तैयार है। हम इसमें पाइक पर्च के टुकड़े भेजते हैं, साथ ही स्टर्जन का मांस। वोडका डालेंगे। रेसिपी बताती है कि इस तरह का कर्म है। मछली के साथ सबसे पवित्र शोरबे से लोगों को खुश करने का तरीका है। खैर, स्मोक की गंध के लिए हम शोरबे में एक जलती हुई लौक डुबोते हैं। इस पॉइंट पर यह पूरी तरह से तैयार है और आप प्लेट कर सकते हैं। बहुत सारे मांस के साथ एक बहुत सुंदर शोरबा निकला। खैर, चलो ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा। पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। $11 किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। ये खोला अंडे का बक्सा। अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे।
पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोले। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दे। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे। इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे। ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंटकर इस सारे मिक्सचर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे। नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे।
बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है, पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे। दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें। और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए। ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे। 80 किलोग्राम। हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे। ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे। उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें। बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। यह किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे। वनीला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा।
अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे, मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है। फिलिंग को सांझा करें, उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला ये 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। इसका बिस्किट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मुलायम और स्पॉन्जी केक जैसे है। मैंने बिस्किट पे क्रीम लगाकर उसे तैयार किया।